हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके भी तर्क में। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 26 जनवरी 2023 में जो मुख्य अतिथि भारत के बने थे वो कौन बने थे, इसका चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और ये टॉपिक फ्रेंड्स आपके आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मोदी जी और इनको, ये कौन व्यक्ति हैं, कहाँ से आए थे, किस देश के ये व्यक्ति हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 26 जनवरी 2023 के बने मुख्य जो अतिथि थे भारत में जो आए थे वो कौन थे, ठीक है। इनका चुनाव कैसे होता है, कितने दिन पहले इसकी तैयारियां कर ली जाती है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप फोटो में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है आपका दिल्ली का जहाँ पे परेड वगैरह होता है, इसके बारे में आपने टीवी पर या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी आपने देख लिया होगा। और एक बार इनका चेहरा और देख लीजिए, यही है जो मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट जो 26 जनवरी के बने हुए थे वो, ठीक है। देखिए, आइए हम लोग बहुत ही कम समय में जानने का प्रयास करेंगे। भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप पर शामिल नहीं हो पाए थे। जानिए इस साल कौन चीफ गेस्ट बने, ये आपका हेडिंग था। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी न किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना भारत की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 साल से कोई भी मुख्य अतिथि भारत में रिपब्लिक डे पर शामिल नहीं हो पाए थे। साल 2021 में भारत ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था, लेकिन कोरोना के हालातों को देखते हुए उन्होंने अपना दौरा को रद्द कर दिया था। वहीं पिछले साल 2022 में भी किसी अन्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या फिर किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया था। समझ गए, क्योंकि 2 साल जो है कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत था। लेकिन इस साल 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा सर, है ना, मिस्र के राष्ट्रपति जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इजिप्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, जिनका नाम क्या था, अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है। क्या इनका मूल नाम था, अब्देल फतह अल सीसी। कहाँ के राष्ट्रपति थे, मिस्र के। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने हाल ही में गणतंत्र दिवस के निमंत्रण को स्वीकार किया था। भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल मुख्य अतिथि का विशेष सम्मान के साथ सत्कार भी किया जाता है और उन्हें भारत के राष्ट्रपति के सामने गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। समझ गए, यही जो है गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाता है राष्ट्रपति के सामने। अच्छा, यहाँ पर सवाल उठता है कि ये तो जो मान के चलिए यहाँ पे मुख्य अतिथि बन गए इजिप्ट के प्रेसिडेंट, लेकिन इनका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, भारत ये डिसीजन कैसे लेता है कि हमें किस देश के व्यक्ति को बुलाना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। मुख्य अतिथि किसे बनाना है, इसको लेकर के विदेश मंत्रालय कई बातों पर काफ़ी सोच विचार करता है। इसमें सबसे पहले भारत और उस देश के संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। यह देखा जाता है कि उस देश के साथ राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था का क्या और कितना कनेक्शन है। ये भी ध्यान रखा जाता है कि आमंत्रित अतिथि को बुलाने से किसी अन्य देश से संबंध तो खराब नहीं होंगे। इस तरह के अन्य तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद ही विदेश मंत्रालय मुख्य अतिथि के नाम पर अपनी मोहर लगाता है। आने के हर क्षेत्र से सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि मान के चलिए हम अगर यदि किसी देश के व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में मंगा रहे हैं, बुला रहे हैं, और हो सकता है कि किसी देश के साथ उसका संबंध बढ़िया नहीं है और लेकिन वो हमारा मित्र देश है, तो वहाँ पे रिश्ते खराब भी नहीं होने चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझ करके ये डिसीजन को लिया जाता है। समझ गए। अच्छा, यहाँ सवाल उठता है कि मिस्र के राष्ट्रपति का ही चयन क्यों किया गया, क्या इसका वजह है, तो इसका वजह अगर यदि आप देखेंगे तो 75 साल पुरानी है, ठीक है। बहुत यानी कि सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि मुस्लिम राष्ट्र से आते हैं मिस्र के, इजिप्ट के, यानी जो इजिप्ट है, ठीक है, उसके बाद भी 75 साल पुराना रिश्ता है भारत के साथ। सोचिए कैसे पॉसिबल हो सकता है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के पीछे एक खास वजह मानी जा रही है। पहली वजह यह मानी जा रही है कि अफ्रीकी महाद्वीप में मिस्र भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहा है,
बात समझ रहे, बात कहाँ पर आ गया, व्यापारिक साझेदार के बारे में। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिलने मात्र 3 दिन के बाद ही भारत और इजिप्ट के औपचारिक संबंध स्थापित हुए थे। कब, 1947 में भारत जब आज़ाद होने के बाद 3 दिन का ही था भारत, उसी टाइम यहाँ पर इजिप्ट के साथ औपचारिक संबंध स्थापित कर दिया गया था। साल 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर भारत और इजिप्ट के औपचारिक संबंधों के 75 साल भी पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से ये साल काफ़ी विशेष है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति का भारत में चीफ गेस्ट के तौर पर आना भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बना देगा। तो यहाँ पे कूटनीति की भी व्यवस्था की जाती है, देखी जाती है किस तरह से हमें भारत को जो है अन्य देश के साथ, जिसके साथ हम संबंध बना रहे हैं, जिनको हम बुला रहे हैं, उससे हमारे को क्या फ़ायदा होने वाला है। इसकी तैयारी जो है पहले से ही शुरू कर ली जाती है, लगभग 6 महीने पहले इसकी शुरू कर ली जाती है तैयारी कि किसको बुलाना है। गणतंत्र दिवस पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना है, उसके स्वागत सत्कार की प्रक्रिया करीब 6 महीने पहले शुरू कर दी जाती है। इसी बीच उन्हें निमंत्रण भेजना और निमंत्रण स्वीकार किए जाने के बाद उनके आने पर ठहरने और पूरी तरह से विशेष तरह से मेहमान नवाजी देने की व्यवस्था, गणतंत्र दिवस उसे विशेष गार्ड ऑफ ऑनर देना, विशेष भोज वगैरह कई कार्यक्रमों की तैयारी भी शुरू कर ली जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर यदि आप यहाँ पर फाइनल पहुँचेंगे तो क्या यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला कि 26 जनवरी की जो मुख्य अतिथि थे इजिप्ट के थे, ठीक है, राष्ट्रपति, और इनको क्यों बुलाया गया ये भी आपने देख लिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया यहाँ पे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।